और ये सबसे मौर वाले हमें मामा कहते हैं। और मामा होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने भांजों की बात को मानूं, उसके लिए संघर्ष करूं, उस बात को पूरा करूं। भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, सच में जो हकीकत है, यहाँ हाटी कमेटी की ओर से भी जो सब प्रतिनिधि या मंच पर आए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात को कहा। हमेशा जिस भी मंच पर आदरणीय अमित शाह जी के ध्यान में सारा विषय है। 1967 से ये संघर्ष चला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद कहीं भी नहीं थी। मुझसे सब साथी आकर के कहने लगे कि काम कठिन है, मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर प्रयत्न करें, प्रयास करें। और हमें मालूम है, सब साथियों ने कहा कि इस काम को अगर अब की बार हम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमें ये संघर्ष छोड़ देना पड़ेगा। और उसकी वजह ये इनका सीधा कहना था, अगर आदरणीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रहते ये काम छूट गया और केंद्र में हमारे यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित भाई जी से ये काम अगर छूट गया तो हमारे लिए आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं। हम आए आपके समक्ष, हमने बात कही और हमने कहा ये करना है। ये पहाड़ है, इस पहाड़ से उस पार उत्तराखंड लगता है, काफी करीब है यहां से। जो उत्तराखंड में बस गए यहाँ के लोग, यहाँ के परिवार के सदस्य, वो ट्राइबल का दर्जा हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस पहाड़ के इस तरफ और हम सबको यहाँ के इस इलाके के लोगों को वो दर्जा हासिल नहीं हो पाया। यहां तक एक परिस्थिति ऐसी बनी गई, एक भाई ट्राइबल में चला गया और एक भाई जो है वो नॉन ट्राइबल में हो गया। इसलिए कई बार इस भावना को व्यक्त करने की कोशिश हर मंच पर की, लेकिन बहुत बात कहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाई। और सही मायने में मैं कहूं, विश्वास तो था मुझे भाई अमित शाह जी इस काम को अगर हां कह देंगे तो हो करके रहेगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती, पत्थर की लकीर होती, उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। इसलिए इस भाव को मैंने जब साथियों के साथ मैंने बात करते हुए कहा, हमने कहा हम आपका पक्ष रखेंगे और मजबूती के साथ रखेंगे। और कुछ लोगों को लगा कि ये बात पहले भी हमसे पहले कई नेताओं ने कही, लेकिन ये हुई नहीं है। लेकिन जैसे हमने ये विषय आपके समक्ष रखा, आदरणीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखा, आपने फोन उठाया, आरटीआई को फोन किया, कहा कि भाई ये मेरे हिमाचल के लोगों का एक दिल के करीब का एक विषय है, इसको करना है, एक भावनात्मक मुद्दा ये करना है। और चीजें आगे बढ़ी, कई जगह बाधाएं भी आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आखिरकार आज हम इस मंदिर को देख रहे हैं अपने सामने, जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो सब हमारा जो स्वप्न जो है वो साकार हुआ। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उनके साथ साथ में जिस प्रकार से मजबूती के साथ आप ताकत बनकर के हर योजना को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही। हम कल्पना नहीं कर सकते थे धारा 370 समाप्त होगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमने सोचा था कि हम यही कहते रहेंगे,
कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यही हम नारे लगाते थे, धारा 370 समाप्त करने की बातें कहते हैं। लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी आंखों के सामने देखने का, जब आपने लोकसभा राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया, पूरा देश देख रहा था, देश नहीं दुनिया देख रही थी। जिस धारा 370 को समाप्त करने की बातें हो रही थी, उसको हमने अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देखा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस पीढ़ी में हैं जिन्होंने चश्मदीद गवाह होकर के इसको देखा है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, हर आदमी की, हर हिंदू की एक इच्छा थी। लेकिन हमको लगता था कि हमारा जीवन भी बीत जाएगा जैसे हमारे पूर्वजों का जीवन बीत गया। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात कहते तो रहेंगे, लेकिन मंदिर नहीं बन पाएगा। लेकिन एक दिन आया और हमने अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह बन करके राम मंदिर के, भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होते देखा। और भव्य मंदिर के निर्माण के काम को शुरू करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को शिलान्यास करते हुए देखा। ये ऐसी चीजें हैं जिनको जो इतिहास में लंबे समय तक सदैव हमेशा के लिए रहेंगे। और इसीलिए मैं आज ये भी कह रहा हूं, अगर हम हाटी की अगर बात कहते हैं, ये एक वर्ष का विषय नहीं है, एक चुनाव या एक दो चुनाव का विषय नहीं है, 5 वर्ष का विषय नहीं है। आपने जो काम किया है, ये काम पीढ़ियों के लिए हुआ है, जनरेशन के लिए हुआ है, लंबे दौर के लिए। लेकिन विचित्र परिस्थिति में इस बात को भी देख रहा था, कुछ हमारे मित्र इस तरह के प्रयत्न कर रहे थे।